तो कैसे हैं आप लोग? सभी बढ़िया हैं। चलिए, तो ये सवाल क्वेश्चन नंबर 70 था। मैंने इसका अपलोड कर रखा था, पर कुछ बच्चों का डाउट था कि सर हमें वो जो मेथड मैंने बताया था वो समझ में नहीं आया है। तो मैंने मेथड नंबर 2 लाया है, जिससे शायद आपको ये सवाल दोबारा समझ में अच्छे से आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद 3 लगातार सवाल आज ही अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। और अच्छे लेवल क्वेश्चन हैं, आपको काफ़ी मज़ा आएगा पढ़कर समझकर, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। भाई, सवाल मैंने समझा रखा था क्वेश्चन नंबर 70 में, दोबारा एक बार आप देख लीजिए क्या करना है इसमें। इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा यूज हो रहा है? इसमें दे रखा है कि पैराबोला फोकल रेडियाई जो है, तो उसका डायमीटर, जो फोकल रेडियाई है, डायमीटर जो होगा वो फोकल रेडियाई है। तो वो सर्कल जो होगा, सर्कल सर्कल कैसा होगा? सर्कल विल टच द टेंजेंट एट वर्टेक्स। क्यों? ये एक प्रॉपर्टी है, आपको पता होनी चाहिए कि अगर 80 स्क्वायर कॉमा 280 है और इसने बोल रखा है कि फोकस एस है, तो मान लेते हैं अभी फिलहाल ए कॉमा 0 है। तो ये जो सर्कल, इसका डायमीटर फोकल रेडियाई है, वो सर्कल टेंजेंट वर्टेक्स पर टच करेगा। और जो कोऑर्डिनेट निकल के आते हैं वो 0,80 होता है। आप जाके अपने हाईलाइट्स एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 0,80 पर टच करता है। दूसरी चीज ने बोल रखी है कि एक टेंजेंट जो पैराबोला का है, तो टेंजेंट अगर पैराबोला का है तो कुछ ऐसे पास हो रहा होगा यहाँ से। तो ये भी क्या करता है? ये भी यहाँ से पास होगा, ये रहा, ठीक है। ये भी यहीं से पास होगा, टेंजेंट एट वर्टेक्स जहाँ पे टकरा रहा है। अब अगर आप इस लाइन को ज्वाइन करोगे तो ये 90 डिग्री बनेगा। क्यों? क्योंकि अगेन फंडामेंटल इसमें ये होता है कि अगर पैराबोला है और फोकस है और टेंजेंट अगर पास हो रहा है की पॉइंट से, तो ये लाइन जो है टेंजेंट वर्टेक्स टकराती है 90 डिग्री पर, फोकस से लाइन जो होती है वो, ठीक है। तो सेकंड दो हाईलाइट इसमें यूज हो रही है। फोकल रेडियाई अगर डायमीटर है तो सर्कल टच करेगा वर्टेक्स पर और वो कोऑर्डिनेट होता है 0,80। पैराबोला से अगर टेंजेंट पास करोगे तो फोकस से जो लाइन ड्रॉ होगी परपेंडिकुलर होगी और वो कहाँ टकराएगी? टेंजेंट वर्टेक्स पे ही टकराएगी, मतलब इस लाइन पे टकराएगी, ठीक है। तो खत्म हो गया सवाल। इसने बोल रखा है, अच्छा इसने एक और चीज़ दे रखी है कि अब यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ किया गया पी से, वो टच कट कर रहा है सर्कल को क्यू पॉइंट पर, और पी क्यू का लेंथ दे रखा है √10, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इसका जो डिस्टेंस है, और एक मिनट, अगर आप इस लाइन को ज्वाइन करोगे ऐसे तो ये भी 90 है, क्योंकि टेंजेंट और ये नॉर्मल। अच्छा, ये भी 90 है, तो कॉमन सेंस वाली बात है, दो 90 है तो ये भी 90 और ये भी 90 हो जाएगा, और रेक्टेंगल के हिसाब से ये साइड क्या हो जाएगी? दोनों की बराबर हो जाएगी। तो अगर ये √10 है तो ये भी कितना आएगा? √10 आएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें a1 है क्योंकि 4ax है, तो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0,t, और ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा t², 2t, ये हो जाएगा 1,0। तो 1,0 से लेकर t का डिस्टेंस हो जाएगा 1 + t² विच इज इक्वल टू 10। तो t² हो जाएगा 9। तो कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे? 9,6 आ जाएगा, क्योंकि t3 हो गया। तो अब इसने बोला कि p का डिस्टेंस x इक्वल टू -1 से कितना आएगा? तो भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 9 हो गया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 1 हो जाएगा, क्योंकि लाइन जो है वो -1 कॉमा, ये पॉइंट जो होगा वो -1,0 है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 1 है, तो यहाँ से भी यहाँ तक का भी डिस्टेंस कितना होगा? 1 होगा, 1 है। तो 9 + 1 कितना हो गया? 10। तो आंसर कितना आएगा? 10 आएगा। क्लियर है क्या?